हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, इन दोनों में हमेशा अनबन रहती थी। कारण था इंदिरा की मां कमला नेहरू। विजय लक्ष्मी कमला नेहरू से 1 साल छोटी थी। विजय लक्ष्मी अपने भाई जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्यार करती थी। 1916 में जब से जवाहरलाल नेहरू की शादी हुई थी, विजय लक्ष्मी को ऐसा लगता था कि उनके भाई बदल गए हैं और वो अपनी भाभी यानी कमला नेहरू को एक बाहरी व्यक्ति समझती थी। विजय लक्ष्मी को ही नहीं बल्कि उनकी मां स्वरूप रानी को भी ऐसा लगता था कि कमला उनके बेटे जवाहर के लायक नहीं है। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी टाइम लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी में लिखती हैं, कमला को परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि उनका कहना था कि कमला की अंग्रेजी बहुत कमजोर है। चीजें तब और बिगड़ने लगी जब जवाहर को घर से दूर जेलों में लंबे समय तक रहना पड़ा। इस बीच कमला की सेहत भी तेजी से बिगड़ने लगी। इंदिरा बचपन से ही देख रही थी उनके पिता देश की लड़ाई में इतने व्यस्त थे कि अपने घर की लड़ाई को देख ही नहीं पाए। पुलपुल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं, अचानक विजय लक्ष्मी ने पाया कि एक युवा लड़की ने भाई के बगल में उनकी जगह ले ली है। विजय लक्ष्मी के लिए कमला एक बाहरी व्यक्ति थी। उनमें अपने पति के घर की कर्ता धर्ता बनने का ना तो सोफिस्टिकेशन था और ना ही काबिलियत। उनको ना ही कीमती कपड़ों में कोई दिलचस्पी थी और ना ही जेवरातों में। बुलबुल जयकर इंदिरा के बारे में कहती हैं, अपनी उम्र से कहीं लंबी दिखने वाली इंदिरा गांधी उस जमाने में बहुत दुबली पतली थी। उन्हें लगता था कि वो बहुत काली हैं। उनकी बुआ के उनके बारे में कहे गए इन शब्दों ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई थी। विजय लक्ष्मी पंडित के इस आकलन के बाद वो अचानक बहुत संजीदा और मूडी हो गई थी। इंदिरा और विजय लक्ष्मी के रिश्ते में कड़वाहट तब और आ गई जब इंदिरा ने फिरोज से शादी करने का फैसला किया। नेहरू के अलावा जब इंदिरा ने अपने बुआ को अपने रिश्ते के बारे में बताया, तब उनकी बुआ ने कहा कि उन्हें अभी और इंतजार करना चाहिए। उन्हें दूसरे लड़कों के भी बारे में विचार करना चाहिए। इंदिरा ने अपनी बुआ को पलटकर जवाब दिया कि मैं फिरोज को वर्षों से जानती हूँ। मैं इंतजार क्यों करूं और दूसरे लड़कों से क्यों मिलूं। सागरिका घोष की किताब इंदिरा मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं, विजय लक्ष्मी ने जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू के सभी औपचारिक समारोहों से इंदिरा गांधी को दूर रखा, जिसका इंदिरा ने बहुत बुरा माना। ऐसा नहीं था कि इंदिरा और विजय लक्ष्मी के बीच सब कुछ खराब ही चल रहा था। मनु भगवान की बुक विजय लक्ष्मी पंडित में लिखते हैं, अपने भाई को लिखे पत्रों में विजय लक्ष्मी हमेशा इंदिरा के बारे में पूछती थी। जब वो ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनी तो उन्होंने इंदिरा के बड़े बेटे राजीव गांधी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने में मदद की। राजीव गांधी को वो बहुत प्यार करती थी। इंदिरा ने भी राजीव का ध्यान रखने के लिए उन्हें शुक्रिया का पत्र लिखा था। जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ तो एक क्षण के लिए विजय लक्ष्मी के मन में आया वो भी प्रधानमंत्री के पद के लिए अपना दावा पेश करें, लेकिन कामराज ने प्रधानमंत्री पद के लिए विजय लक्ष्मी पर विचार तक नहीं किया। उन्होंने इसके लिए इंदिरा गांधी को चुना। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री चुने जाने पर विजय लक्ष्मी ने उनको बधाई दी। इंदिरा को वो भी पसंद नहीं आया। जरीर मसानी इंदिरा गांधी के जीवनी में लिखते हैं, विजय लक्ष्मी ने कहा, इंदिरा में गुण तो हैं, उनको बस अनुभव की जरूरत है। थोड़ा अनुभव लेने के बाद वो एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगी। उनकी सेहत कमजोर है, लेकिन साथियों की मदद से वो उस पर काबू पा लेंगी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विजय लक्ष्मी और इंदिरा के संबंधों में और खटास आनी शुरू हो गई। उन्होंने अपनी बुआ को पूरी तरह से साइडलाइन करना शुरू कर दिया। जब भी विजय लक्ष्मी इंदिरा से मिलने की कोशिश करती, इंदिरा उनसे नहीं मिलती। कई कोशिशों के बाद भी इंदिरा गांधी और विजय लक्ष्मी के रिश्तों में मिठास नहीं आ सकी।
जब 1970 में इंदिरा गांधी अपने पैतृक निवास आनंद भवन को राष्ट्र को देने की घोषणा की, तब विजय लक्ष्मी ने एक इच्छा प्रकट की इंदिरा गांधी से कि वो ऐसा होने से पहले एक रात आनंद भवन में बिताना चाहती हैं। इंदिरा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इंदिरा के अंदर गुस्सा इस हद तक था, जब 1974 में उनके बेटे संजय गांधी की शादी हुई तो उन्होंने अपनी बुआ को आमंत्रित तक नहीं किया। ये थी कहानी विजय लक्ष्मी और इंदिरा गांधी के रिश्ते की। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।